है दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोधली का काव्य खंड चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर का नाम है प्रेम यानी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर बैरव। इस चैप्टर में प्रत्येक साल बिहार बोर्ड द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए हम इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पर अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको ऐसे ही और बढ़िया से तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर साइंस, सोशल साइंस, इन सब का ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं। तो चलिए, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 है, उसका हम क्वेश्चन देखते हैं। जो चैप्टर का नाम है प्रेम यानी श्री राधिका, करील के कुंज ऊपर बैरव। ये हुआ चैप्टर का नाम। चलिए, तो हम चैप्टर का नाम देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय यह किस कवि के लिए कहा गया है। फिर से हम क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। बोला जा रहा है, इन मुसलमान हरिजन के कोटि हिंदू वरीय यह किस कवि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन में है कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, रहीम रसखान। इसका जो आंसर होगा वो होगा रसखान। चलिए तब क्वेश्चन हम 2 देखते हैं। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन में है वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, रस वाटिका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेम वाटिका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन 3 में है रसखान का रचनाकार था, यानी कि रसखान का रचनाकार था, यानी कि रसखान किसके शासन काल के समय अपनी रचना, यानी कि रसखान किसके शासन काल के समय समक्ष थे। ऑप्शन में है जहांगीर का राज्यकाल, अकबर का राज्यकाल, बाबर का राज्यकाल, औरंगजेब का राज्यकाल। हमको लगता है यहाँ राज्य कभी होगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जहांगीर का राज्यकाल। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। रसखान के इष्ट थे रसखान के इष्ट थे भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भगवान श्री कृष्ण।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देख रहे हैं। सुजान रसखान के रचनाकार हैं। सुजान रसखान के रचनाकार है। ऑप्शन में है घनानंद, रसखान, प्रेमधन, अज्ञे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रसखान। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं। रसखान को स्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? यानी कि रसखान स्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? ऑप्शन में है प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग, संत मार्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुष्टि मार्ग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देख रहे हैं। रसखान किस प्रकार की कवि में सिद्ध थे? यानी कि रसखान किस प्रकार की कवि की रचना में सिद्ध थे? ऑप्शन में है दोहा, सोरठवा, कविता, सवाया छंद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सवाया छंद। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है? यानी कि रसखान ने अपनी जो रचना है रचना में माली और मालिन किसे कहा है? ऑप्शन में है भक्त को, वाटिका के शिक्षा, वाटिका की रक्षा करने वाले की, गोपी गोपियाओं की, श्री कृष्ण एवं राधा की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्री कृष्ण एवं राधा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। तंडांग का शब्द है, तंडांग का शब्दार्थ है। ऑप्शन में है वाटिका, फटकार, तबला, नदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। कलधौता का पर्याय है। कलधौता का क्या पर्याय है? ऑप्शन में है इंद्र, कालाधर, कालदूत, कलटका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। सवाया में रसखान की कैसी आकांक्षा फटेक है? सवाया में रसखान की कैसी आकांक्षा पकेट है? ऑप्शन में है मुक्ति की, भगवत प्राप्ति की, ब्रज भूमि निवास की, स्वर्ग प्राप्ति की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रज भूमि निवास की। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? ऑप्शन में है गोपियों को, कृष्ण भक्त को, ग्वाला बाल को, श्री कृष्ण को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्री कृष्ण। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है। लकुटी का अर्थ है।
लकुटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन में है मुरली, मखान, छोटी लाठी, कद्दू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा छोटी लाठी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 है, कबीर रस खान ने प्रेम वरण किसे कहा है? कबीर रस खान ने प्रेम वरण किसे कहा है? ऑप्शन में है नंद बालको, सरयोदय मयो, गोपियो, श्री कृष्ण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्री कृष्ण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। नंद नंद किसे कहा गया है? यानी कि नंद नंद किसे कहा गया है? ऑप्शन में है नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को, ग्वाला बालकों को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्री कृष्ण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। ऐनी का अर्थ होता है, ऐनी का अर्थ होता है। ऑप्शन में है आँख, प्रेम, सखी, खजाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा खजाना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 17 देख रहे हैं। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन में है भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, अज्ञात्मा संबंधित, निरंकार ब्राह्मण संबंधी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेम निरूपण संबंधी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान संबंधित, प्रेम निरूपण संबंधित, सगुण भक्ति संबंधित, कृष्ण की भक्ति संबंधी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कृष्ण की भक्ति संबंधी। समझी नहीं सुनना, संबंधी हम यहाँ बोले रहे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेगम किसे कहा है? कवि रसखान ने अपने दोहे में बेगम किसे कहा है? ऑप्शन में है श्री कृष्ण को, ग्वाला बालकों को, यशोदा को, भक्त के रूप में स्वयं को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भक्त के रूप में स्वयं को। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सी कीर्ति रसखान की नहीं है? कौन सी कीर्ति रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका रसखान की है, अष्टधाम रसखान की है, सुजान रसखान ये भी किसका? रसखान का ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेम फुलवारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरिये? यानी कि किसने कहा मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरिये?
तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन है निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन में है उपमा, उत्प्रेक्षण, रूपक, श्लेष। इसका जो आंसर होगा वो होगा रूपक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। रसखान को किसने दीक्षा दी थी? यानी कि रसखान को किसने दीक्षा दी थी? ऑप्शन में है वल्लभाचार्य, गोकुलानाथ, स्वामी विठलनाथ, गोरखनाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गो गोस्वामी विठल नाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? ऑप्शन में है आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आधुनिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम यानी श्री राधिका ने कितने दोहे संकलित हैं? यानी कि प्रेम श्री प्रेम यानी कि श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। करील के कुंज ऊपर दोहे, करील के कुंज ऊपर 12 के अंतर्गत कितने सवाया संकलित है? कितने सवाया संकलित है? ऑप्शन में है 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन माली किसे कहा गया है? ऑप्शन है यहाँ राधा कृष्ण, सीताराम, पार्वती शिव, लक्ष्मी लक्ष्मी विष्णु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राधा कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 28 है। इस पाठ के इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? ऑप्शन में है राधा को, कृष्ण को, रसखान को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्री कृष्ण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, कब लोकप्रिय कवि होता है लोकप्रिय कवि है। ऑप्शन में है सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यता व्यंग्यात्मक, जातीयता।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जातीयता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को क्या दीक्षा दी? स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को क्या दीक्षा दी? ऑप्शन में है वाटिका, झोपड़ी, पुष्पी मार्ग, गुफा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुष्टि मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 है। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसने किया? रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसने कहा? ऑप्शन में है बेरायो सवाया, सोरठो, पादरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32 है। आधुनिक काल के साहित्यकार थे। आधुनिक काल के साहित्यकार थे। ऑप्शन में है रसखान, रैदास, विट्ठलनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। प्रेन वरेन का अर्थ है। प्रेन वरेन का अर्थ है। ऑप्शन में है प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा और प्रेम का अंधा होना। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेम के रंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 34 है और आज के लिए लास्ट है। माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन कौन सा समास है? ऑप्शन में है द्विगुण, अभिभावी समास, तत्पुरुष समास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुद्धि। चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम आएंगे अगले चैप्टर के साथ। तो आज हम यहीं तक, फिर कल आएंगे अगले चैप्टर के साथ। आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे यह भी उम्मीद है कि आप लोग अपने जो भी पढ़ाई करते हैं उनको प्रत्येक संडे रिवीजन करते होंगे। हम आपसे यही आशा है, आप हमें निराश ना करें और जहाँ तक हमसे हो सकता है हम वहाँ तक आप लोगों को मदद करेंगे। अगर पीडीएफ लेना है, चाहे नोट्स किसी भी का लेना है, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है वहाँ से आप नोट्स या जो भी चीज़ जैसे भी बात करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल फिर अपने अगले जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर के साथ आएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली इतना ही कहेंगे कि आप निरंतर प्रयास करते रहें
कहा गया है ना, जो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु जब आए तब फल होए। कहने का मतलब है, जो एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रत्येक दिन पढ़िएगा, उसके बाद ही आपका जो नंबर है वो अच्छे आएंगे। चलिए तो हम अपनी वाणी को यहीं तक विराम देते हैं, फिर अगले चैप्टर के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।